नेक्स्ट जो हमारा एपिथीलिया है दैट इज़ स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। जैसे मैंने आपको सिंपल एपिथीलिया की 4 क्लासिफिकेशंस बताई थी, ऐसे ही सेकंड हमारा है स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया, जो कि फर्दर डिवाइडेड है इनटू स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, नॉन कैरेटिनाइज्ड एंड कैरेटिनाइज्ड। तो जो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया है इसके अंदर सेवरल लेयर्स होती हैं। जैसे जो सिंपल एपिथीलिया होता है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है सेल की, लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर स्क्वैमस सेल्स हैं और नीचे लंबे लंबे जो हैं जो कॉलुमिनार सेल्स हैं। ठीक है, ये है स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, इसमें 2 लेयर्स हैं। ठीक है, एक इसमें अब जो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, इसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स होती हैं सेल की जो कि डिफरेंट शेप्स में होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फर्स्ट आ जाता है वो है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथीलियम। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली वेट सरफेसेस में होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि वेट सरफेसेस जैसे कंजक्टिवा ऑफ द आइज़, कंजक्टिवा कौन सा होता है आई का, जो वाइट पार्ट होता है हमारी आई का, वहाँ पर ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम की लेयर होती है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारी बक्कल कैविटी है, जो हमारा माउथ है, उसकी लाइनिंग में होता है, क्योंकि ये दोनों ही जो एरियाज़ हैं वेट हैं। जैसे फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, जो हमारा फूड पाइप है, तो ये जो भी एरियाज़ हैं ये है हमारे वेट एरियाज़, ये थोड़े से गीले रहते हैं, तो ये है नॉन कैरेटिनाइज्ड। जो एक कैरेटिन जो नेक्स्ट हम जिस पे आएंगे वो है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। कैरेटिन एक प्रोटीन की लेयर होती है जो कि अंडरलाइन जो सरफेस होता है उसको वेट होने से बचाती है। तो ये जो है ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम है जो वेट सरफेसेस पे हमें मिलता है। तो ये क्या करता है, ये जो वेट सरफेसेस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर बट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग, तो उस जो वेट सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम की लेयर होती है, जो उसको जो ड्राई जो हो जाता है उसके जो वियर एंड टियर से ये हमें बचाता है, ताकि जो हमारा जो लेयर है वो लाइनिंग है जो उसकी, जैसे फेरिंग्स की लाइनिंग है या लाइनिंग ऑफ द माउथ है, वो ड्राई ना हो। नेक्स्ट है हमारा कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। ये हमारा मिलता है ड्राई सरफेसेस पे, जैसे नॉन कैरेटिनाइज हमें मिलता था वेट सरफेसेस पे, ऐसे कैरेटिनाइज्ड जो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम है ये हमें मिलता है ड्राई सरफेसेस पे। तो ड्राई सरफेसेस जो होते हैं वो अगर वो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच और थोड़ा सा वो वियर एंड टियर भी होगा तो उसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट जल्दी होता है, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स। अब नेल्स हमारे कई बार टूट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे स्किन है कई बार हमें स्क्रैच लग जाता है मगर वो वापस वहाँ पे स्किन रीजनरेट हो जाती है। तो वो जो होते हैं रीजनरेशन के लिए वो यही सारे सेल्स होते हैं कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम की सेल्स। ठीक है, द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स टू विच द प्रोटीन कैरेटिन। जैसे कि मैंने बताया कि जो कैरेटिन होता है ये एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, तो इसके अंदर जो बेसिकली ये जो एपिथेलियम भी होता है ना ये भी डेड होता है। इस डेड एपिथेलियम की लेयर जो हमारी स्किन है वो बेसिकली इसी एपिथेलियम की बनी हुई है जो है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जैसे कि आपने हेयर में भी देखा होगा आजकल बहुत कॉमन हो गया केराटिन ट्रीटमेंट, लोग अपने हेयर को अच्छा दिखाने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट भी कराते हैं। तो वो केराटिन क्या है, प्रोटीन है जो उसको हमारे जो हेयर्स हैं उसको डैमेज और रिपेयर में हेल्प करता है। तो हमारे हेयर्स पे भी ये प्रोटीन मिलता है, ऐसे ही हमारी स्किन में भी ये प्रोटीन है जो कि सुपरफिशियल लेयर है हमारी स्किन के ऊपर। एक तरह से ये वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देती है स्किन के ऊपर, जो प्रिवेंट करती है हमारे जो इसके नीचे के जो लाइव सेल्स हैं उनको ड्राई होने से बचाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम लेयर है ये अगेन ये भी बहुत सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है और ये मेनली हमें कहाँ पर मिलता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है,
अब ब्लैडर में क्या होता है, इसमें ब्लैडर में जब हमारा ब्लैडर एम्प्टी होता है, उसके बाद जब उसमें यूरिन फिल हो जाता है तब वो स्ट्रेच होता है। तो जब वो स्ट्रेच होता है तभी हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमें यूरिन पास करना है। तो इसलिए ये हमें जो ये वाले जो सेल्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं ब्लैडर को फिल करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं सेल्स, तो जब स्ट्रेच होते हैं तो हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है। तो उसमें जो एपिथेलियम होता है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो जो इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर से ये पूछते हैं कि हमारे वो आपको एक पार्ट दे देंगे, जैसे वो पूछेंगे आपसे कि लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपको कौन सा एपिथेलियम मिलता है, तो आपको उसका आंसर देना है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ऐसे ही वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी लाइनिंग ऑफ द माउथ है, या जो हमारा फेलोपियन जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उसमें कौन सा एपिथेलियम मिलता है, तो वो फिर आपको बताना होगा कि उसके अंदर हमें सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कनेक्टिव टिश्यू से आप पता लगा सकते हो, कनेक्टिव मीन्स किसी चीज़ को कनेक्ट करना। तो इस टिश्यू का जो मेन काम होता है वो है ये कनेक्ट करता है। जैसे ये दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, तो उसमें जो हमें टिश्यू यूज़ होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन को बोन से जोड़ना है तो उसमें कौन सा टिश्यू यूज़ हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन को मसल से अगर हमें जोड़ना है तो उसमें कौन सा टिश्यू यूज़ हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो मेन इसके फंक्शन हैं वो है अगेन बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड इंसुलेशन। ठीक है, अब इसमें जो सेल्स यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, एक तरह से ब्लड भी आ जाता है, तो उसमें जो हमारे अंदर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो है मेनली फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स।